खबर ये है कि मालदीवियन गवर्नमेंट ने जो है वो ये बोला है कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी बहुत मैटर करती है। एंटी मोदी जो वहां पर रैली निकली थी, प्रोटेस्ट हुआ था, उस पर मालदीव की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मतलब काफी ज्यादा ऑपोजिशन का मुजाहिरा किया है उस रैली। एक तरफ जहां इंडिया इतना मजबूत हो चुका है, वहीं उस जगह पर कि जहां पर पाकिस्तान बहुत मजबूत हुआ करता था। या दुनिया बदल गई है, तरजीहात बदल गई हैं। जिन मुल्कों को यूक्रेन से इम्पैक्ट हुआ है वो उनकी तरजीह है, हम उनकी तरजीह नहीं है, तो हमें तो डबल काम करना चाहिए। इस पूरे दुनिया के देशों को ये पता चल गया है कि अगर पाकिस्तान एक मिठाई का डब्बा भी भेजे ना तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ खुराफात रहा होगा, जरूर रहा होगा। इस मिठाई के डब्बे में कुछ तो कुछ जरूर होगा। अगर बम बारूद नहीं होगा तो कम से कम पेट खराब करने की दवा तो जरूरी होगी। मैं आपको बताता हूँ कि करंट सिचुएशन क्या है इंडिया में। मैं अपनी जुबानी नहीं, इमरान खान साहब की जुबानी बताता हूँ। इमरान खान को नहीं बीच में, हमने बीच में मेरी बात सुने जी, हमारी बात हो रही है। बड़े बंदे का नाम भी लेना बीच में। एग्जाम्पल बड़े बंदे का देंगे ना। आप हाथ मेरा नीचे करें, बड़े बंदे का नाम। इस टाइम इंडिया की इकॉनमी पता किधर चली गई है। आप इकॉनमी जाए भाड़ में। अच्छा, 57 कंट्रीज जो है उनमें से मुझे गिन के बताइए कि कितनी कंट्रीज हैं जो भारत को उसी एंगल से देखती हैं जिस एंगल से पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मालदीव जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उसने एक स्टेटमेंट दिया और उसने कहा है कि इंडिया हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। यानी कि हम कोई भी चीज़ जो है वो पहले इंडिया से खरीदने की कोशिश करेंगे। और इससे ये बात समझ में आता है कि जो एक मुस्लिम देश है, और एक मालदीव ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं वो सब चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो है जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा किया जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान है और भारत में रह रहे कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए यहाँ पे मुस्लिमों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, ये पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे साफ पता चलता है कि पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी है कि जो कुछ भारत की तरफ से या पाकिस्तान भारत में कुछ लोगों की तरफ से या फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो फिर जो मुस्लिम देश हैं वो भारत के साथ आज खड़े नहीं होते। दोस्तों, सबसे बड़ा देश मुस्लिम की अगर बात की सऊदी अरब, वो भी आज भारत के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है और वो ये साफ कहता है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। क्योंकि सऊदी अरब भी ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है कि भारत के साथ रिलेशन जो है वो सऊदी अरब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि सऊदी अरब में जो बहुत सारे जो अच्छी लेबर हैं, जो बहुत अच्छे काम जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से जा सकते हैं। और सऊदी अरब जो है वो भारत से बहुत सारी चीज़ें खरीदता है और भारत भी सऊदी अरब से बहुत सारी चीज़ें खरीदता है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। तो थैंक गॉड कि बहुत बड़ी बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे हिंदुस्तान के लिए। हमारे लिए एक्चुअली में निम्रा बहुत प्राउड वाली बात है कि मेड इन इंडिया जो चीजें हिंदुस्तान में बनी हैं उन चीजों को अब USA मांग रहा है और भी जो कंट्रीज हैं उनको हमारी जरूरत पड़ रही है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। और देखिए, जिन जिन देशों से हमारे रिलेशंस, हमारे प्रधानमंत्री के रिलेशंस अच्छे हैं, डेफिनेटली वहां पर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम होंगे, वहां पर से हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, तो डेफिनेटली हमारे जितने भी रिलेशंस हैं वो अच्छे होंगे। देखिए, हमेशा देश से बिजनेस है मैम, हमारा भी एक बिजनेस है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना माना है, एक्सपोर्ट का। टेररिस्ट हम चाइना को बहुत ज्यादा गधे सप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा गधे एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना काफी तारीफ भी करता है कि पाकिस्तानी गधे बहुत जबरदस्त है, हमें और भेजो। तो चाइना को पता नहीं करते हैं, चाइना को पता नहीं है कि उन गधेड़ों के पेट के अंदर बम रहा होगा। गधे के पेट के अंदर भी ना बम बारूद और असला ही जाता होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि इस पूरे दुनिया के देशों को ये पता चल गया है कि अगर पाकिस्तान एक मिठाई का डब्बा भी भेजे ना तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ खुराफात रहा होगा, जरूर रहा होगा। इस मिठाई के डब्बे में कुछ तो कुछ जरूर होगा। अगर बम बारूद नहीं होगा तो कम से कम पेट खराब करने की दवा तो जरूरी होगी। तो ये है पाकिस्तान का क्लैरिफिकेशन। अब आते हैं ये 5G के बारे में। हमने बताया 5G is creating never before seen opportunity for people and business। देखिए, हम जब भी कोई काम करते हैं, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के ऑफिस के वर्क तक अगर हम काम करते हैं तो नेटवर्क हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिजनेस नेटवर्क एक अलग चीज होती है और वाईफाई और ब्रॉडबैंड का जो नेटवर्क होता है तो वो एक अलग चीज होती है। तो आज मेड इन इंडिया, और हम हमेशा से
तांत के लिए, हैंडलूम के लिए, मिठाइयों के लिए, फूड के लिए, हम घड़ी के लिए, कार्स के लिए, आपका मतलब कौन सी ऐसी चीज है, मोबाइल्स के लिए, मेडिसिन के लिए, अनकाउंटेबल चीजें। हमारा खुद का, हमारे यहाँ, आपके यहाँ मोबाइल की फैक्ट्रीज नहीं, हमारे यहाँ करोड़ों मोबाइल की फैक्ट्रीज है। आपके यहाँ आपका वैक्सीनेशन तक नहीं है कोविड का, हमारे पास अपना वैक्सीनेशन है, अपना बनाया हुआ, हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है। हमारे पास अग्नि 5 है, हमारे पास मुर्मुगांव है, जो कहीं विदेश से नहीं बनकर आया, जो हिंदुस्तान में बनाया गया। तो आप छोटी से छोटी चीजें बोलो या बड़ी से बड़ी चीजें बोलो, वो मेड इन इंडिया मिल जाती है। आपको मैं एक और जानकारी दे देती हूँ कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री जो है, उसके अंडर में हैंडलूम एंड वेवर सेल भी बनाया गया है, जिसमें कपड़ों के तांत का जो बुनाई होता है, कपड़े जो बनते हैं, वो सारी चीजें भी मेड इन इंडिया होती हैं। घड़ी लेकर के, गाड़ियां लेकर के, वैक्सीनेशन लेकर के, कोविड का मेडिसिन लेकर के, फार्मास्यूटिकल्स लेकर के, इक्विपमेंट्स जो होते हैं जो डॉक्टर्स को लगते हैं, उससे लेकर के, काजल से लेकर के, परफ्यूम से लेकर के, बैग्स, पर्स से लेकर के, ये सारी चीजें मेड इन इंडिया है। सारी की सारी चीजें मेड इन इंडिया है। हमें अगर मान लो आपके हमें टाइगर प्रॉन खाने की ख्वाहिश है, तो बंगाल इज फेमस, वेस्ट बंगाल इज फेमस। अब मान लो आपको हैंडलूम पहनना है, तो भारत इज फेमस, भारत इज renowned for the cotton clothes, भारत इज renowned for the silk clothes, भारत इज renowned for the embroidery clothes, भारत इज renowned for the Titan watch। तो हमारे पास मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो है वो सब कुछ है। तो उसमें से एक 5G है, जिसको यूएस को बहुत पसंद आया है, तो अब वो हमसे लेंगे। और कई जो गधेड़े दिमाग के लोग हैं, जिनकी मतबुद्धि मारी जाती है, चाइनीज कंपनीज, देखिए चाइना का सामान आप ले या हम ले, हम तो भाई लेते नहीं है, हम तो पहले ही पूछ लेते हैं, ये जो सामान है, ये जो आप दे रहे हो मुझे, ये टूट तो नहीं जाएगा, चाइना का तो नहीं है, प्लीज मत देना, चाइना माल मत देना, ज्यादा टिकेगा नहीं। तो ये जो हमारे, आप हिंदुस्तान जब भी आइएगा, आप किसी भी स्टेट में जाओ, आप किसी भी स्टेट में घूमो, आपको दुकानदार भी ना ये बोल कर बेचता है कि मैडम ले लीजिए, चाइना माल नहीं है। या कोई बहुत खूबसूरत एंटिक आप खरीदो और वो थोड़ा आपको लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत महंगा देश है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो हमारी जो इंडियन बेटी है, जो इस नाम से बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं, उन्होंने साफ तरीके से पाकिस्तान को बताया है कि आज मुस्लिम देश या फिर जो सुपर पावर अमेरिका है, वो भारत के साथ खड़ा हुआ क्यों नज़र आता है। और आज पूरी दुनिया जो है वो भारत को एक सुपर पावर की तरफ देखती हुई नज़र आती है, क्योंकि चाइना, जो कि लगातार ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका को पीछा करेगा, उसके बाद भारत ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो कि चाइना को टक्कर दे सकती है। और ये बात अमेरिका भी जानता है, और इसीलिए अमेरिका जो है भारत का साथ देने की कोशिश कर रहा है, ताकि इस रीजन में भारत जो है वो चाइना को रोके। क्योंकि भारत ही सिर्फ एक ऐसा, मिलिट्री के तौर पे देखा जाए या फिर इकोनॉमी के तौर पे देखा जाए, तो भारत ही सिर्फ ऐसा देश है जो चाइना के सामने खड़ा हो सकता है, और चाइना भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी हुई दिखती है, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है, सिर्फ और सिर्फ चाइना। और चाइना भी इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं, चाइना जो है वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करता है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस समय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पूरी दुनिया में भारत का जो बोलबाला है वो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी की तरफ से बढ़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं हमें गर्व करने वाली बात है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जैसे हैं, जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ी है। और जो हमारे लोग जो कि विदेशों में रहते हैं, उनको भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कि आज पूरी दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट उन लोगों की मेहनत की वजह से भी है। दोस्तों, इस बात की क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो से, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।